कोरोना संकट के सामने आने के बाद वैश्विक राजनीति भी बदली है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ जिस चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतों ने एकजुटता दिखाई है, उससे महाशक्तियों का ध्रुवीकरण हो गया और अब दुश्मनी की एक खाई और गहरी हो रही है। कम्युनिस्ट सोच वाले दो मुल्क अब सुपर पावर के लिए टेंशन बन गए हैं, क्योंकि मॉस्को और बीजिंग के बीच मिलिट्री पार्टनरशिप मजबूत हो रही है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है। चीन और रूस को अमेरिका से भी ज्यादा डर इस वक्त तालिबान से है, और इसकी वजह क्या है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। Vehicle mounted howitzer, self-propelled rocket launcher, HQ-17 air defense system, field armed assault vehicle। ये जंगी साजो सामान लेकर चीन और रूस की सेना सुपर पावर को वॉर ट्रेलर दिखा रही है। जिनपिंग ब्रिगेड के साथ पुतिन आर्मी की तैयारी सुपर पावर को विचलित कर रही है। 9 से 13 अगस्त तक रैपिड इंटरेक्शन 2021 के नाम से रूस और चीन ने निंगशिया में युद्धाभ्यास किया, लेकिन वॉर का अलार्म बजा 9,500 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में। 4 दिनों तक 4 फेज में हुई इस वॉर ड्रिल में एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया, लेकिन अमेरिका की नींद विनाशक हथियारों ने नहीं, बल्कि एक तस्वीर ने उड़ाई। ये देखिए, चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगी के साथ रूस के रक्षा मंत्री सर्जेई शोइगु की केमिस्ट्री बता रही कि अमेरिका के दो दुश्मन अब पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वॉशिंगटन को काउंटर करने में जुट गए हैं। जिनपिंग ने इस वॉर ड्रिल को सफल बनाने का जिम्मा पीएलए के टॉप कमांडर लियू शिएवू को दिया था, और इस वॉर ड्रिल में J-16 फाइटर बॉम्बर्स और किलर ड्रोन को इस्तेमाल करने के पीछे दिमाग लियू का ही था। यानी कि जो रूस और चीन की तरफ से सोचा गया था वही हुआ, और इस वॉर ड्रिल से अमेरिका चिंता में है। दरअसल कोरोना के कहर से पुतिन का मुल्क भी कहरा रहा है। रूस में कोरोना ने 2.25 लाख लोगों को निगल लिया। अमेरिका को उम्मीद थी कि कोरोना के मुद्दे पर उसे पुतिन का साथ मिलेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। रूस चीन से अपनी दोस्ती और मजबूत करने में जुट गया। अब तक रूस की सेना अगर किसी विदेशी जमीन पर युद्धाभ्यास करती थी तो रूस के रक्षा मंत्री शामिल नहीं होते थे, लेकिन इस बार सर्जेई खुद चीन गए। ये बात अमेरिका को हजम नहीं हो रही। सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी पहली बार था जब किसी वॉर रिहर्सल में रूस की सेना ने पीएलए के डेडली वेपन्स की टेस्टिंग की। इसका मतलब यह हुआ कि चीन अपना वॉर प्लान रूस के साथ साझा कर रहा है। तो बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या ये दोनों देश मिलकर अमेरिका के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाले हैं। वॉर ड्रिल के खत्म होने के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन और रूस ने कहा कि उनका मकसद आसपास के इलाकों में आतंकवाद को कुचलकर शांति बहाल करना है। यह सीधा संकेत अफगानिस्तान में छिड़े गृह युद्ध को लेकर था, लेकिन अफसोस ये दोनों ही देश अफगान सरकार की मदद करने के लिए आगे नहीं आए। उल्टा ड्रैगन तो महीनों से तालिबानी कमांडर्स को रिझाने में ही जुटा है। चीन और रूस दोनों इस्लामिक आतंकवाद के खतरे को जानते हैं। रूस के लिए चेचन्या और चीन के लिए उइगर एक टाइम बम की तरह है। मॉस्को और बीजिंग में इस बात को लेकर ज्यादा चिंता है कि अफगानिस्तान में होने वाली हिंसा अगर जिहाद का रूप बनकर उनके इलाके में पहुंच गई तो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। भले ही अमेरिका इन दोनों का साझा दुश्मन हो, लेकिन अभी पुतिन और जिनपिंग की नजरों में अमेरिका पर चढ़ाई का वक्त नहीं। अभी फोकस सिर्फ तालिबान को साधने में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।